क्या अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भारतीय टीम के लिए ओपनर के तौर पर सबसे ग्रेट माने जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने जहां मैट हेनरी के एक ओवर में 16 रन जड़ा तो उसके बाद ये चर्चा सबसे ज़्यादा तेज हो गया। न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम की बात करें तो क्रिकेट की हिस्ट्री में कुछ अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, पर न्यूजीलैंड के सामने कौन भारत के लिए ओपनिंग करेगा चौथे टी20 मुकाबले में, ये सवाल सबसे ज़्यादा तेज है। क्योंकि बात करें आपके बतौर कहे जाने वाले ओपनर साहब लगातार फ्लॉप हैं। हम बात करने वाले हैं जहां आपको सुमन गिल को हटाकर संजू सैमसन को ओपनिंग के लिए मौका मिला और लगातार अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आसानी लग रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी में कोई निखारतापन नहीं। अभिषेक शर्मा ने लगातार रन बनाए, पर वही दूसरे छोर में देखा जाए तो सुमन गिल फ्लॉप निकले और वहीं पर जब सुमन गिल को हटाकर यहां पर मौका मिला संजू को तो उन्होंने भी फ्लॉप निकले। तो लोग ये सवाल सबसे ज़्यादा तेज कर दिए, क्या ईशान किशन भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में ओपनर हो सकते हैं। लगातार बात करें तो सूर्य कुमार यादव के साथ ईशान किशन की बातें चल रही है। लगातार ईशान किशन को प्रमोट किया जा रहा है। ईशान किशन तिलक वर्मा की जगह पर इंजर होने के बाद नंबर 3 की पोजीशन पर भारत के लिए खेले और भारत के लिए उन्होंने 76 रनों की पारी और बेमिसाल 28 रनों की जब पारी खेली तो ये चर्चा सबसे ज़्यादा तेज हो गया। अब बात करते हैं संजू सैमसन लगातार 3 पारियों में फ्लॉप्स हो जारी होना। पहली पारी में 10 रन, दूसरी पारी में एक छक्का मारना, दुर्भाग्यपूर्वक कैच में आउट होना पर वहां पर बच जाना और तीसरी पारी में आपने क्लीन बोल्ड हो गए। मैट हेनरी की गेंद पर पहली गेंद पर टी20 वर्ल्ड कप 3 में देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरह की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने कर रहा था 2025 में, पर यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी में कोई निखारतापन नहीं आया। न्यूजीलैंड के सामने जब तीसरे टी20 मुकाबले में संजू फ्लॉप हुए तो यह चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो गया। यह चर्चा यह भी बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड के सामने जब सूर्य कुमार यादव क्रिकेट की हिस्ट्री में एक अनचाहा रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेते पर वहाँ पर उनकी बल्लेबाजी में कोई गहराईपन नहीं दिखी। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के सामने जब सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने अपने तीसरे टी20 मुकाबले में 10 ओवर में ही मुकाबले को जब ख़त्म कर दिया तो लोग ने एक ही सवाल बताया कि नंबर 1 पर अभिषेक तो फिट है, नंबर 2 की पोजीशन आप संजू को हटाकर तिलक को लाइए और नंबर 3 पर तिलक वर्मा आने ही वाले हैं। अब क्या ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे तो नंबर 3 पर आपके तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, 4 पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर शिवम दुबे, 6 पर हार्दिक। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों के आगे बाकी टीम टिकने के नाम ही नहीं लेते। न्यूजीलैंड के सामने जब थर्ड मुकाबले को भारतीय टीम ने 10 ओवर में ही खत्म कर दिया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर से पूछा गया कि आपने हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कहाँ पर बढ़ाए, तो उन्होंने बताया कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप इतनी मजबूत है, बाकी टीमों को लेकर चिंता का सवाल बन जाना। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जहां भारत में ही खेला जाएगा पर वहां पर बल्लेबाजी का देखा जाए तो न्यूजीलैंड का ये बल्लेबाज के सामने जिस तरह की अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में 50 लगाना और बाकी टीम को पीछे छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा सवाल बन जाना। अब न्यूजीलैंड के सामने जब तीसरे टी20 मुकाबले में लगातार भारतीय टीम ने जीता, अब इस जीत के बाद चौथे और 5वें टी20 मुकाबले में जब भारत उतरेगा तो एक मनचाहा रिकॉर्ड बनाएगा, पर उन्होंने संजू को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। संजू की बात करें तो क्रिकेट में उनको 2025 में गिल को बाहर करके 26 में गिल को जगह पर संजू को मौका मिला, पर उनकी बल्लेबाजी में कोई गहराईपन नहीं दिखी। लगातार तीनों टी20 मुकाबले में संजू का फ्लॉप हो जारी होना, अब ये लोग को एक्साइटेड लग रहा कि गिल होते तो ठीक होता। अब गिल नहीं है तो आप यशस्वी जायसवाल को कमबैक कर सकते हो, ईशान किशन नंबर 3 पे खिला सकते हो। अगर ईशान किशन को ओपनिंग करा सकते हो नंबर 3 पर तिलक वर्मा खेलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय टीम के स्क्वाड में तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी की जब वापसी होगी तो संजू सैमसन को बाहर बैठाना पड़ सकता है। अब संजू की बात करें तो लगातार फ्लॉप है। संजू क्रिकेट में देखा जाए तो नंबर 3 की पोजीशन पर जिस तरह ईशान किशन ने बल्लेबाजी किया, अपनी दांव को फेंट किया। अब बताया जा रहा है कि ईशान किशन अपने क्रिकेट की हिस्ट्री में पीक पर चले हैं। 2000 में उन्होंने शतक लगाया, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में उनको बतौर ओपनर के तौर पर सेलेक्ट किया गया था, पर वहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच अब कंपटीशन दूसरे और तीसरे टी20 में बढ़ा तो लोग या फैंस ने एक ही बात का जवाब दिया कि न्यूजीलैंड के सामने कौन करेगा भारत के लिए ओपनिंग।
ओपनिंग की दावेदारी की बात करें तो न्यूजीलैंड के सामने भारत के दो ही बल्लेबाज हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज की ज़्यादा ज़रूरत थी और दोनों ही विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। अगर संजू को बाहर करेंगे तो ईशान किशन भारत के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे। अगर आप संजू को खिलाएंगे तो ईशान बाहर रहेंगे क्योंकि तिलक वर्मा की वापसी होगी और न्यूजीलैंड के सामने लगातार संजू का फ्लॉप्स हो जानी होना ईशान किशन को टीम में एंट्री मिल सकती है, क्योंकि बीसीसीआई मतमंथन कर रही है। बीसीसीआई यहाँ तक भी कर दिया कि अगर संजू सैमसन के क्रिकेट में कुछ अनफिटमेंट नहीं दिखता है और उनकी बल्लेबाजी में कोई गहराईपन नहीं दिखता है और लगातार उनको जीवनदान मिलना और लगातार अपनी विकेट को खो देना और मैट हेनरी के गेंद पर तीसरे टी20 मुकाबले में बोल्ड होना, ये शर्मनाक करने वाला है। न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम के दो बल्लेबाजों ने लगातार रन बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव लगातार इस सीरीज में रन बनाया है और जहां पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभिषेक सूर्य कुमार यादव ने 250 तो लगाई और ईशान किशन ने भी अपना कुछ दमखम दिखाया और दूसरे टी20 मुकाबले में रिंकू ने दमखम दिखाई। और अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके सरदार बल्लेबाज कहे जाने वाले बेमिसाल था और न्यूजीलैंड के सामने भारत जीत के इतिहास बनाया। पर अब एक सवाल है सोशल मीडिया पर, आप भी बता सकते हो क्या भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में संजू और ईशान में से कौन बनेगा भारत के सबसे मनचाहा ओपनर? आप बताइए, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए।